हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंसरिया इन स्ट्रक्चरल डिफेंसेस। मेंसरिया इन स्ट्रक्चरल डिफेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली योर एग्जाम आ रहा है। सो बात करते हैं कि फर्स्ट केम टू नो दैट कि स्ट्रक्चरल डिफेंसेस क्या होते हैं। फर्स्टली जानते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज ऑफेंस अंडर सीआरपीसी। ऑफेंसेस वायलेशन ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ लॉ। सिंपली वी नो दैट ऑफेंस क्या होता है, लॉ को तोड़ना इज ऑफेंस। What are statutory offense? Statutory offenses are those offenses which are created by the statute, like Motor Vehicle Act, हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आप किसी से दूसरी शादी कर लेते हो, बाइगेमी कर लेते हो, इट्स ऑफेंस, स्टैट्यूटरी ऑफेंस। इट्स नॉट ऑफेंस, इट्स स्टैट्यूटरी ऑफेंस। एंड अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो या सिग्नल तोड़ते हो, इट्स ए स्पेशल लॉ मेड बाय लॉ। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम किसी को मारते हैं, इट्स ए ऑफेंस। सामने दिख रहा है कि किसी को मारना है, इट्स ऑफेंस। अब हेलमेट नहीं पहनोगे, ऑफेंस तो नहीं है ना, जब तक उसको बनाया नहीं था। जो खुद बनाए गए हैं उसको स्टैट्यूट ने क्रिएट किया ना, स्टैट्यूट डिफेंसेस। तो आप शायद समझ गए होंगे स्टैट्यूट डिफेंसेस क्या होते हैं। अब क्वेश्चन है कि मेंस रिया स्टैट्यूट डिफेंसेस। क्वेश्चन पूछता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पकड़ लिया गया रोड साइड पे, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा मेंस रिया नहीं था, मेरा मेंस रिया, मेरी क्लियर इंटेंशन नहीं थी पहनने की, फिर भी। सो इसको अच्छे से समझते हैं कि मेंसरिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में क्या कहता है लॉ, पूरा इंडियन लॉ क्या कहता है, या होल ब्रिटेन लॉ भी पूरा क्या कहता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है। पहले तो आपने डिफाइन करना है कि मेंसरिया क्या होता है। गिल्टी इंटेंशन ऑफ ए पर्सन, वही एक्टस नॉन फैसिट रियम नेसी मैंसिट्रिया, ये लिखना पूरा। उसके बाद लिखोगे स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस कौन से होते हैं जो स्टैट्यूट ने क्रिएट किए होते हैं। उसके बाद आप जजमेंट लिखोगे, लैंडमार्क जजमेंट। फर्स्ट टू लैंडमार्क जजमेंट, इट्स आर वर्सेस प्रिंस एंड क्यूज वर्सेस टेल्सन। आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था, एक प्रिजनर एक लड़की को लेके भाग जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ हर फादर। लड़की के फादर के बिना कंसेंट के वो लेके उसको भाग जाता है। बाप केस कर देता है, बोलता है कि मेरी बेटी को लेके भाग गया, जो कि अभी 16 साल से भी छोटी है, मेरी कंसेंट के बिना। अगर बड़ी होती तो लेके जा सकता था, पर वो मेरी कंसेंट के बिना नहीं लेके जा सकता था क्योंकि वो लड़की छोटी है। पर बंदा बोलता है कि उसको इसलिए अंडर था, मतलब बोलता है मेरी के लिए टेंशन नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इस लड़की की एज क्या है। मैंने इस लड़की को पूछा तो बोलती मैं 18 से ऊपर है, तो मेरी के लिए टेंशन नहीं है, तो मैं लाइबल नहीं उस चीज़ के लिए। बट कोर्ट कहता है तू लाइबल है, तेरा मैंसरिया, बेशक तेरी गिल्टी इंटेंशन नहीं, मैंसरिया नहीं था पर फिर भी तू लाइबल है इसके लिए क्योंकि तो एक्ट ही ऐसा है। तो ये फर्स्ट लैंडमार्क केस था जिसमें कहा था कि मैंसरिया नहीं भी हो तब भी आप ऑफेंस प्रूव किया जा सकता, तभी आप गिल्टी माने जा सकते हो। सेकंड सेकंड केस, इंपॉर्टेंट केस इज क्वीन वर्सेस टैल्सन। क्वीन वर्सेस टैल्सन एक पति पत्नी होती है, दो पति पत्नी, लेकिन पति पत्नी होते हैं। तो पति भाग जाता है घर से, चले जाता है कहीं, चले जाता है, बीवी वेट करती है 4-5 साल, के बाद दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी कर लेती है, 6वें साल पति वापस आया था, उसका जो पहला पति था। वो बोलता है इसने तो बाईगेमी कर ली, ये तो लाइबल है बाईगेमी के अंडर, तो केस कर देता है। बोलता है कि इसने दूसरी शादी कर ली, इसकी दूसरी शादी नल एंड वाइड है क्योंकि फर्स्ट शादी वो है। तो वो बोलता है दूसरी शादी कर रही है इसने, तो ये इसने बाईगेमी की है, तो ये ऑफेंस कमिट किया है। पर कोर्ट बोलता है इसका मेंसरिया था ही नहीं। लड़की बोलती है मेरा मेंस्ट्रुअल नहीं था क्योंकि मैंने बिल्कुल तेरे को बहुत ढूंढा। तो कौन बोलता है हाँ इसने तेरे को बहुत ढूंढा, प्लीज कंप्लेंट का है वगैरह वगैरह, इसको कोई ऐसा मेंस्ट्रुअल नहीं था, इसने तुझे मरा वो मान लिया था, इसने दूसरी शादी की है इसलिए वो हेल्ड गिल्टी लाइबल नहीं हुई। तो देख रहे हो, फर्स्ट उसका मेंस्ट्रुअल नहीं था तो उसको लाइबल माना, इसमें मेंस्ट्रुअल नहीं था उसको लाइबल नहीं माना। सो ऐसे ही बड़े सारे केसेस होते हैं। मतलब कि लॉ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप बोलोगे कुछ चीज़ को कि ऐसा, अगर वो क्वेश्चन पूछा गया ना, अगर ऐसे ही लॉ की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरा लॉ में जब 5 ईयर का लॉ कर दिया तो इसमें एक बात नोटिस करी कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि यस और नो में, लॉ में दोनों चीज़ें होती हैं, यस भी होता है उसका भी क्वेश्चन, उसका भी केस लॉ होगा जस के साथ भी, नो भी। अगर उसने ऐसा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ना नहीं कर सकते हो, उसके लिए केस लॉ है। इसलिए बताते हैं कि Mansoria is very important to prove in any act, especially in India। ये मैं आपको मैंसरिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस आएगा तो आपको लिखना है, सब बता रहा हूँ। इंडिया के कंटेक्स में बात करोगे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बिकॉज
कॉमन लॉ है ब्रिटेन का, उधर कॉमन लॉ है, उधर कोई रिटन लॉ नहीं है कि उसकी ऐसी पनिशमेंट होगी, वो जज तभी प्रेसिडेंट के बेसिस पे डिसाइड करता है। पर इंडिया में पूरा लॉ रिटन है कि इसकी ये सजा, इसकी ये सजा, इसके लिए। इसलिए हमारे इंडिया में मैंसरिया प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट की मैंसरिया। इसमें आपको एक केस बताता हूँ, नथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था। इस केस में क्या हुआ कि पर्सन लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है फूड ग्रेन रखने का, मतलब फूड ग्रेन रखने का लाइसेंस और बेचने का लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई कर दिया, उसको लगा कि अप्लाई कर दिया तो यूजली लाइसेंस 2-3 दिन में आ जाता है, फीस भी पे कर देता है, बोलता है 2-3 दिन में आ जाएगा, तो वो बेचना शुरू कर देता है। फूड ग्रेन बेचता है, 2-3 दिन में नहीं आता, बोला मैंने अप्लाई तो कर दिया है। एंड में 1 महीना हो जाता है, लाइसेंस नहीं आता और वो अपना बिजनेस चला रहा होता है, तो उसको अंडर कम्युनिटीज एक्ट के अंडर उसको पता नहीं कम्युनिटी एक्ट के अंडर उसको लायबल बोल दिया जाता है कि तेरे पास लाइसेंस नहीं था वगैरह वगैरह। तो बंदा बोलता है मेरी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, तो मुझे लगा मेरे को लाइसेंस मिल गया क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया, बिकॉज ऑफ रीजन मेरे पास नहीं पहुंचा, लाइसेंस मुझे अप्रूव हो गया, उसको लगा। और वो अथॉरिटीज बोलती है आपको लाइसेंस नहीं मिला था। पर तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसकी कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसने फी भी भरी थी, तो उसको आप लाइबल नहीं ठहरा सकते, इसलिए उसका मेंसरिया नहीं था, तो वो लाइबल नहीं हुआ। इसलिए मेंसरिया का होना बहुत जरूरी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको लिखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव मेंसरिया। इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी बात करूंगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव मेंसरिया टू prove any person as a criminal. There are 4 exceptions of it. First exception is strict liability. Second exception is public nuisance. Third, when it is very difficult to prove manslaughter. And fourth is like कि लॉ का पता नहीं होगा तो वो मतलब कि डिफेंस नहीं हो, ऐसा नहीं मान सकते, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इट्स नॉट ए डिफेंस एट ऑल। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको बताया कि मेंसरिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस मेंसरिया होना बहुत जरूरी है। किसी भी बंदे को क्राइम क्रिमिनल प्रूव करने के लिए, ऑफेंस उसका प्रूव करने के लिए मेंसरिया होना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इंडियन लॉ में। एक्सेप्शन दी गई है फिर इंडियन लॉ में। पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, फर्स्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इमर्ज हुआ था राइलेंस वर्सेस फ्लेशर के केस में। उस केस में क्या हुआ था कि वो एक टैंक बनाता है, अपने जमीन में टैंक बनाता है, पानी का टैंक बनाता है, बंदों से बनाता है, लेबर से बनाता है, पर लेबर से कोई गलती हो जाती है, उससे कोई गलती नहीं, लेबर से गलती हो जाती है। टैंक ऐसा बनता है कि वो कुछ शाफ्ट लगाना भूल जाते हैं, जब वो टैंक पानी भरता है, टैंक फट जाता है और सारा पानी पड़ोसी के घर पे चला जाता है, पड़ोसी के लैंड में जाता है, उसकी गवर्नमेंट खराब हो जाती है। तो वो कोर्ट में जाता है और बोलता है कि सर इसने मेरा माइंड पूरा खराब कर दिया, तो ये लाइबल है बंदा जिसने टैंक बनाया था। टैंक वाला बंदा बोलता मैंने टैंक नहीं बनाया था, मेरे मजदूरों ने टैंक बनाया था, मेरी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। पर कोर्ट बोलता है, कोर्ट ने उस केस में ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल बनाया था कि वेदर यू डोंट हैव अ गिल्टी इंटेंशन, इट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल्स यू शुड you are held guilty for the offense because strict liability is a no fault theory। मतलब कि आपका फॉल्ट नहीं भी होगा फिर भी आपको गिल्टी प्रूव किया जा सकता है, मतलब कि आपका मैंसरिया के बिना भी आपको प्रूव किया जा सकता है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है मैंसरिया इन स्टेटरी ऑफेंसेस। सेकंड, वेर इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव मैंसरिया। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मैंसरिया को प्रूव करना इम्पॉसिबल होगा, मैंसरिया को प्रूव ही नहीं कर सकते। उस केसेस में मैंसरिया को नहीं देखा जाता और आप किसी को गिल्टी प्रूफ कर दे सकते हो, गिल्टी प्रूफ कर सकते हो। थर्ड, पब्लिक न्यूसेंस। अगर आप पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो किसी भी अपने एक्ट की वजह से, पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, एक पर्सन को आपने हार्म नहीं किया, पूरे पब्लिक एट लार्ज को किया, इसलिए आपको ऑफेंस के अंडर गिल्टी माना जा सकता है। फोर्थ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन डिफेंस एट ऑल। अगर आप बोलोगे कि मुझे लॉ का पता ही नहीं है, बट हम माना जाता है कोई भी पर्सन होता है पर उसको माना प्रिज्यूम दैट कि एवरी पर्सन इज नोन द लॉ ऑफ लैंड। हर पर्सन को माना जाता है कि उसको ये लॉ पता ही होगा लैंड का, इसलिए अगर आप बोलोगे कि मुझे तो पता नहीं था, मेरे तो मेंस ही नहीं था, नहीं, आपको फेंस के अंडर गिल्टी प्रूफ कर दिया जाएगा। सो फिर से रिपीट करता हूँ एक बार कि क्या पढ़ा है मैंने पढ़ाया मेंसरिया स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। मेंसरिया मतलब गिल्टी इंटेंशन जरूरी होगी आपकी स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस के लिए। अंडर पहले आप लिखोगे हमारे उसमें ब्रिटेन का लॉ, उसमें 2 केसेस आर वर्सेस प्रिंस एंड क्वीन वर्सेस की, उसमें गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, फिर भी उसको
प्रूव कर दिया। तो अगर ये लिखोगे उसके बाद लिखो इंडिया में ये डॉक्ट्रिन कॉमन लॉ की मानी जाती है, क्योंकि इंडिया में इलेबोरेट फॉर्म में लॉ है हमारे, इतने बड़े बड़े लॉ में है कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा ऐसा होगा। मतलब कि इंडिया में मैंसरिया होना बहुत ज़रूरी है, मैंसरिया होगा ही तो ही आप क्रिमिनल प्रूफ हो गए, अदरवाइज मैंसरिया के बिना कोई भी पर्सन क्रिमिनल प्रूफ नहीं हो सकता, नहीं किसी को कर सकता। पर 4 केसेस में कर सकता है, जो एक्सेप्शन है उसके बता दिया आपको। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में वेरी वेरी सेकंड केस वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव मैंसरिया, एंड थर्ड केस इज पब्लिक न्यूइसेंस, एंड fourth one is when you say that you are not know the law and you are ignorance of law is not a defense at all. So that's it. एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लाइक भी कर देना इसलिए क्योंकि मैंने एक आईपीसी की से स्टार्ट करी है, हर दिन वीडियो आएंगी स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।